तो फिर इससे पहले किया जाए तो देखो बेटा, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको टेबल बनानी है। टेबल किसकी बनानी है सर? एलिमेंट लिखिए, एलिमेंट हो जाएगा। फिर हमें रिएक्टेंट लिखा है, क्या लिखा है बेटा? रिएक्टेंट। और फिर हमें लिखना है प्रोडक्ट। आप देखना, अब आपको क्या करना है कि आप अपने क्वेश्चन में सबसे पहले एलिमेंट का नाम लिखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट शामिल है। जैसे या तो आप इधर साइड से, लेफ्ट साइड से जो आपका रिएक्टेंट है वहां से एलिमेंट लिख लीजिए, या फिर राइट हैंड जो प्रोडक्ट है वहां से एलिमेंट लिख लीजिए। हम लोग इस साइड का यूज करते हैं और यहां से एलिमेंट नाम लेते हैं। तो एक एलिमेंट हमारा क्या है? Mg। क्या है बेटा? Mg, मैग्नीशियम। फिर एक एलिमेंट क्या शामिल है? ऑक्सीजन। तो हमने वो लिख लिया, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो एलिमेंट हैं, तो दो एलिमेंट के नाम लिखिए। अब हमें रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट बताओ, बताओ जल्दी से, रिएक्टेंट कौन सा है? तो तुम कहोगे क्या कि सर रिएक्टेंट लेफ्ट साइड वाला कहलाता है रिएक्टेंट। ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट। अब हम देखेंगे कि रिएक्टेंट में मैग्नीशियम कितनी है, कितना है? तो सर मैग्नीशियम की संख्या कितना बेटा? 1। ये हो गया 1। ना मैग्नीशियम के पहले कुछ लिखा है, ना मैग्नीशियम के बाद कुछ लिखा है, इसका मतलब मैग्नीशियम कितना बेटा? 1। अब हम देख लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पहले यहाँ कुछ लिखा है, ऑक्सीजन के बाद 2 लिखा है, इसका मतलब ऑक्सीजन कितना है? 2। ये 2 लिखिए आपने। अब चलते हैं प्रोडक्ट की तरफ, सेम प्रोसेस करेंगे। प्रोडक्ट की तरफ देखेंगे, जो ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की संख्या कितनी है बेटा? आप कहोगे सर 1 है, मान लिख दिया आपने। फिर आप कहोगे सर वो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी एक है, तो ऑक्सीजन की भी आप संख्या लिख दिए 1। अब आप ये देखोगे, आपने ये देखा कि सर मैग्नीशियम यहाँ भी रिएक्टेंट की तरफ 1 है, प्रोडक्ट की तरफ 1 है, तो ये तो बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ क्या है? 1। अब आप कहोगे सर एक काम करते हैं, बहुत आसान है बैलेंस करने के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट की तरफ 1 है तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, और ये भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सबसे पहले आपने टेबल में क्या किया? प्रोडक्ट की तरफ 2 का मल्टीप्लाई किया, और किसके पास किया बेटा? ऑक्सीजन के पास। किसके पास किया? ऑक्सीजन के पास। तो सेम आपको अपनी इक्वेशन में भी यही करना है, प्रोडक्ट की तरफ जाना है, ये है प्रोडक्ट, ऑक्सीजन के पास जाना है, ये ऑक्सीजन, और 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान रखिए 2 का मल्टीप्लाई हमेशा स्टार्टिंग में होता है। कहां होता है? स्टार्टिंग में। ऐसा नहीं आप यहां कर लो, यहां कर दो, बीच में नहीं, हमेशा यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 का मल्टीप्लाई करना है। जिस भी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे वो हमेशा स्टार्टिंग में किया जाएगा। लेकिन अब एक समस्या हो गई। देखो समस्या क्या हो गई, आपने ऑक्सीजन को तो 2 कर दिया, लेकिन मैग्नीशियम जो पहले 1 था, अब मैग्नीशियम कितना हो गया बेटा? 2 हो गया। कितना हो गया? 2। इसका मतलब प्रोडक्ट तरफ मैग्नीशियम की संख्या क्या हो गई? बदल गई। ये है मैग्नीशियम, और पहले जो आपने 1 लिखा था, पहले क्या लिखा था आपने? 1 लिखा था, तो 1 की जगह आप क्या लिखोगे? इसको प्रोडक्ट कर लेते हैं। अब आप लिखोगे क्या बेटा? 2। क्या लिखोगे? 2। ये हो गया 2। अब आपने देखा यार सर ये तो फिर से बैलेंस हो गया, तो कोई बात नहीं। अब आप देखिए रिएक्टेंट की तरफ 1 लिखा है, तो आप इसको 2 बना सकते हैं, मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए, तो ये मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। तो अब आपने क्या किया? रिएक्टेंट की तरफ जहां Mg लिखा है, मैग्नीशियम लिखा है, वहां पे 2 का मल्टीप्लाई किया। ये हमारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की तरफ ये हमारा Mg है, यहां पे आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपने देखा हमारा इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस।